Friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 37th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 36 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2004 में. इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सोल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहता है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा क्लाउड है. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, ये मेरा वो पॉइंट है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक. ये मेरा लेक है, ये मेरा लेक है. ठीक है, ये मेरा लेक है और इस लेक से h मीटर्स अबव एक पॉइंट है. ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए. ये पॉइंट मेरा ए है और यहाँ से ये पॉइंट मेरा क्लाउड है. ठीक है, ये क्लाउड को मैं बोल देता हूँ सी. ये क्लाउड जो है ये मेरा पॉइंट है सी, या इसको कुछ और नाम दे देते हैं. ये पॉइंट है मेरा डी. ठीक, ये पॉइंट है मेरा डी. इस एग्जैक्ट लेवल हॉरिजॉन्टल पे इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पी और ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एक्स और वाई. एक्स वाई मेरा लेक है. ठीक है, एक्स वाई मेरा लेक है. ए हाइट पे एक बंदा खड़ा है. ए हाइट पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको टच करती है, इसको मैं बोलता हूँ बी. डी वाई जो है ये एक वर्टिकल हाइट है. ठीक है, डी वाई जो है ये क्लाउड का हाइट है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये मेरा क्लाउड है, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा. तो ये जो एंगल है ये अल्फा लिखा हुआ है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा. ओके, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है. ठीक है, ये बीटा है. तो क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है. अब ध्यान रखिएगा, अगर ये जो क्लाउड है, ठीक है, अगर ये जो क्लाउड है ये क्लाउड सी हाइट पर है, ज़मीन से ये क्लाउड सी हाइट पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा ये सी डेप्थ पे बनेगा. ये एक फिज़िक्स का लॉ है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उतनी ही दूर इमेज बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है. तो अगर क्लाउड सी हाइट पर है तो इमेज भी सी डेप्थ पर बनेगी. इसका मतलब है कि इस पॉइंट को अगर मैं z बोल दूं तो yz इज़ c एंड dy इज़ ऑल्सो c. ठीक है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि AD का जो डिस्टेंस है, AD की जो डिस्टेंस है इसको ना मैं P बोल देता हूँ. AD का जो डिस्टेंस है P की वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है. क्वेश्चन क्लियर है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज़ अल्फ़ा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक इज़ बीटा और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ h मीटर्स अबव सी लेवल. तो अब हमको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस AD बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द क्लाउड. अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. पहले जो है सबसे पहले हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में यानी कि ABD में, ट्रायंगल ABD में हमको क्या मिल जाता है, tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू BD अपॉन AB. tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BD अपॉन AB. अब अगर ये हाइट जो है ये C है और ये हाइट H है तो BD क्या हो जाएगा, C माइनस H हो जाएगा. ठीक है, BD हो जाएगा C माइनस H. तो BD क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी C माइनस H अपॉन AB. AB की मुझे वैल्यू पता नहीं है तो मैं AB को x अज्यूम कर लेता हूँ. तो AB हो जाएगा मेरा x. ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करूँ तो मुझे मिल जाता है x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू C माइनस H. और अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूँ यानी क्लाउड की हाइट निकालूँ तो C की वैल्यू हो जाती है H प्लस x tan अल्फ़ा. ये मेरा इक्वेशन 1 है. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन है ABZ. ओके, ABZ. ABZ को जब हम देखते हैं ट्रायंगल ABZ में tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BZ अपॉन बेस यानी कि AB. तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि tan ऑफ
बीटा इज इक्वल टू बी जेड यानी कि सी प्लस एच अपॉन ए बी जो कि है एक्स के बराबर। अब अगर इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिल जाता है एक्स टैन बीटा माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू सी। ये मेरा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेटिंग 1 एंड 2, equating 1 and 2, what I get is x tan beta minus of h is equal to x tan alpha plus of h. Okay, x tan beta minus of h is equal to x tan alpha plus h, और ये बराबर हो जाता है x tan बीटा, मैं सिर्फ राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, माइनस x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2h के, और यहाँ पर h की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर x की वैल्यू हो जाती है 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये हमारा इक्वेशन 3 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे एक्चुअली निकालना है द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ p। तो एक बार फिर से ट्राइंगल ए बी डी में कॉस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा x अपॉन पी। यहाँ से क्या निकलेगा, p की क्या वैल्यू है, x इंटू सेक इंटू अल्फ़ा, एक्स इंटू सेक इंटू अल्फ़ा। तो p अगर x इंटू सेक इंटू अल्फ़ा है तो मैं x के बदले पूरा इक्वेशन 3 रख सकता हूँ, x के बदले पूरा इक्वेशन 3 रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2h अपॉन tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, तो सेक ऑफ अल्फ़ा। एंड दिस इज द solution, my dear friends. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.